मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें हैं, वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो ये झूठ लगता है। सही कहा भाई, जो कुछ आपने कहा वो सच है। आपको गुस्सा तो आया होगा, मगर हमारे पास सिवाय मुआफी मांगने के और कोई चारा नहीं। ना ही मैं इसका इजाला कर सकता हूं, लेकिन सारा कसूर यारिन का भी नहीं है भाई। उसके साथ साथ हम भी कसूरवार हैं। उनकी सोचें, उनके नजरियात कब बदल गए हम जान ही नहीं सके, नहीं देख सके। यारिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ खिजर भाई। मैं आपको कुछ नहीं बता सका, क्योंकि बताता भी तो क्या बताता, नहीं जानता मैं। लेकिन अब आप मुझे समझ सकते हैं, अब आप खुद को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब बात औलाद की हो तो इंसान को किसी चीज का खौफ नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रेयान को इस बारे में मालूम ना हो। अगर मालूम हो गया तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हम लोग होंगे। रेयान जानती है खिजर, उसी ने कहा था कि यह बात मेरे माँ बाप को पता ना चले, यह बात दुख पहुंचाएगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। मेरी बेटी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ बाबा, उसके बावजूद भी वो हमारे बारे में सोचती है। ये क्या किया हम लोगों ने, क्या किया? झूठ बोलते रहे उससे, दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया उसको। दुश्मन को जवाब दे देकर हमने अपना दिल पत्थर का कर लिया। हम सब के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है बाबा। ठीक कहते हो, इस घर में उसे बहुत दुख पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा मैंने पहुंचाए। जानता ही नहीं था, उससे नफरत थी मुझे। मैं बहुत गलत था। मैंने तो उसके साथ साथ सब घर वालों को भी दुख पहुंचाए, लेकिन रेयान ने मेरी गलती का एहसास दिलाया मुझे। याद है आप लोगों को क्या आजाद ने क्या कहा था? हमने खुद ही अपनी बेटी को अपने हाथों से धक्का दिया है, अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल टूट चुका है उसका। हम जितनी भी कोशिश कर ले, अब कभी नहीं आएगी वो, और ना ही कभी मीरान को छोड़ेगी। आप सब लोग ये बात याद रखिएगा, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आप सब लोग मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने देखा मैंने उन लोगों के साथ क्या किया जहरा, और मीरान ने मुझे अपना खून देकर मेरी जिंदगी बचाई, मुझ पर एहसान किया। और मैंने ये क्या किया जहरा, क्या किया मैंने? इस सब के जिम्मेदार आप नहीं बल्कि मैं हूं। अपनी औलाद के लिए मैंने बिना सोचे समझे ये फैसला किया, और आपको भी मैंने ही मजबूर किया था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने किया ये सब। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी का मुझ पर एतबार खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि वो मीरान से अलग होकर खुश रहेगी, लेकिन मैं गलत था, बिल्कुल गलत। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो क्या मैं ऐसा करती? उस अजीजा से डर गई थी मैं, कहीं वो आपको और मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे।
इसीलिए बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम सबको लगता था कि मीरान ने मुझे धमकी दी है तो वो मुझे मार देगा, तो तुम सब गलत हो जहरा। सिर्फ तुम लोगों की गलती की वजह से मैं गुनाहगार बन गया हूँ। तुम लोग नहीं जानते मीरान के बारे में जहरा, काफी बदल चुका है, मेरा यकीन करो। इन सब प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ मैं। मीरान को उसकी दादी का असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। अगर तुम्हें अब भी यही लगता है कि ये सब मीरान ने किया है तो ऐसा नहीं है, और ना ही कभी करेगा। जिस तरह मेरे दिल में रहे मैं, इस तरह उसके दिल में भी है। उसकी आंखों में देखा है ये सब कुछ मैंने जहरा। उसने मुझे खून देकर एक एहसान किया और मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और हमने क्या किया उसके साथ, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ खिजर साहब, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हम अगर एक दूसरे को माफ कर भी दें तो क्या फायदा होगा? क्या रियान और मीरान हमें माफ कर देंगे? क्या वो हम दोनों पर दोबारा भरोसा करेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे जहरा। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हम वो मकाम दोबारा नहीं बना पाएंगे। अपनी बेटी से तो दूर रहूंगा ही, लेकिन इस शर्मिंदगी से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा जहरा? बस अब और नहीं। सब लोगों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।